सुप्रभात बच्चों। कल मैं सूरदास के पद जो है उद्धो तुमो अति बरभागी ये पढ़ा चुकी हूँ। आज दूसरा पद देखिए। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। इस छंद में गोपियाँ अपने मन की व्यथा का वर्णन जो है उद्धव जी के सामने प्रकट करती है। वे अपनी मन की व्यथा को किसी दूसरे के समक्ष नहीं कह के वो श्री कृष्ण के समक्ष कहना चाहती है। लेकिन अवधि आधार वो जो है अवधि यानी समय जो है आधार आस यानी आशा देख रहे हैं किसके आने की, तो श्री कृष्ण के आने की आस देख रही है गोपियाँ उनके इंतजार में, उनके आने के इंतजार में वो तन मन में अपने व्यथा अपने दुख को वो मन में ही अंदर समाकर रह रही है। बिथा अग्नि की ज्वाला विरह की ज्वाला सह रही है। और अब ये जो है उद्धव जी योग साधना यानी निर्गुण ब्रह्म योग साधना दे देकर उनके मन को और दुखी कर रहे हैं। यानी गृहिणी की ज्वाला में विरह वेदना सहते सहते गृहिणी जो है विरह ज्वाला में दह रही है, यानी अग्नि ज्वाला में जल रही है, विरह की ज्वाला में। अब देखिए गोपियाँ कहती है कि एक तो हम उनके आने के इंतजार में पहले से दुखी हैं, अपने तन मन की व्यथा को मन में ही रख रहे हैं, और दूसरे जो है आप इतने योग साधना निर्गुण ब्रह्म हैं, ये हैं वो हैं करके आप हमारे मन के दुख को और बढ़ा रहे हैं। हम जो जिनसे प्रेम की गुहार किए थे, रक्षा की गुहार किए थे, यानी जो हमारी रक्षा करते उनकी याद में हम जो है अपने जब हम श्री कृष्ण की गोपियाँ कहती है कि जब हम श्री कृष्ण की याद करते हैं तो अश्रु की धारा रुकती ही नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है उद्धव जी से कि हे उद्धव, अब जब प्रेम की मर्यादा को श्री कृष्ण ही भंग कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, तो अब हमसे भी नहीं सहा जाएगा। हम कितना धीरज धरें, अब धैर्य हम भी खो देंगे। प्रेम की मर्यादा जब वही नांग दिए, पार कर दिए, तो हमसे अब धैर्य नहीं धरा जाएगा। तीसरे पद में हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जब योग साधना सुनते सुनते जब अभी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो है बता रहे हैं उद्धव जी, तो गोपियाँ जो है एक तरफा प्यार दिखाती है और क्या कहती है कि उद्धव जी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि यानी हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे श्री कृष्ण, ये जो हरि है वो श्री कृष्ण के बारे में है। हारिल की लकड़ी यानी हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो अपने पैर में एक तिनके यानी एक लकड़ी को लेकर अपने एक लकड़ी को आधार मानकर पूरे आकाश मार्ग में विशाल सागर को लांघ देता है। उसी को आधार मानकर वो जब उस लकड़ी हाथ में उसके रहती है लकड़ी, तो लगता है कि हम एकदम जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसी तरह ये जो गोपियाँ कहती है कि हम भी उसी हारिल पक्षी के समान है जो श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान के पूरे जीवन हम उन्हीं के नाम से जी लूँगी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी मन क्रम वचन अगर किसी से हम अगर प्रेम करते हैं, भगवान से भी श्रद्धा से प्रेम करते हैं, तो आपको मन क्रम और वचन तीनों को उनके अंदर लगाना होगा। तो मन क्रम वचन नंद नंदन यानी नंद के नंदन यानी नंद के बेटे, उर मतलब हृदय, उनके हृदय में दृढ़ कर हम पकड़ लिए हैं। अपने हृदय उनके हृदय में समा दिए हैं उनके हृदय में, तो दृढ़ यानी पूरे निष्ठा के साथ पकड़ लिए हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी यानी सोते जागते दिन रात कान कर जकड़ी यानी कान्हा यानी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। जकड़ी यानी कस के पकड़ना, जकड़े हुए रहते हैं। सुनत जोग लागत है जैसो
गोपियाँ कहती है, हे उद्धव जी, आपके योग साधना को सुनकर हमको ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, कड़वा ककड़ी के समान आपके साधना, योग साधना लगता है सुनने में। आप तो उनको सुनाओ, सुन तो व्याधि हमो को ले आए, सुन तो व्याधि हमो ले आए। आप उन देखी सुनी न करी, आप उनको ये योग साधना सुनाइए, है न, कि जिनके मन सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। एक तो सुधि भी नहीं लेते हैं और एक व्याधि यानी प्रेम का रोग लगाकर कृष्ण चले गए हैं। यह तो गोपियाँ कहती है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है उद्धव जी से कि यह जो है, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो। ये जो है, जो आप जो ये जो योग साधना जो सुना रहे हैं, वो उनको सुनाइए जिनके मन चक्री यानी चक्के के समान है, पहिए के समान है, जो घूमते रहता है। हम तो जिनका मन घूमते रहता है, जिनका मन अस्थिर नहीं रहता है, हम गोपियाँ उन्हीं में अपना मन समर्पित कर दिए हैं। मेरा मन तो अचल है, अस्थिर है। हम कृष्ण को छोड़ के कहीं और मन वचन क्रम जो है सब उन्हीं में समर्पित कर दिए हैं। हम गोपियाँ कृष्ण को हारिल पक्षी के समान, उस जैसे लकड़ी को वो आराध्य मान के पूरे आकाश में विचरण करते हैं, उसी तरह हम भी अपने कृष्ण को हमारे हारिल की लकड़ी यानी हारिल के समान हम पकड़ के उनको जकड़े हुए हैं। ये अटूट बंधन में पड़े हुए हैं। बच्चों, आज 2 पद हुआ, मन की मनी मांझ रही और हमारे हारिल की लकड़ी। इसमें से इसका हिंदी भावार्थ आप अगर समझ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर भी बन जाता है। अगर ये क्वेश्चन आंसर ये कल भी बता चुके थे कि आप ये भावार्थ, ये जो है शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, और इससे जितना क्वेश्चन बनता है ये दोनों से यहाँ तक बनेगा। ये राजा का धर्म अभी नहीं पढ़ाए हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये अगला दिन होगा। तो यहाँ तक गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ये सब जो है यहाँ तक प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ये 8 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, फिर आगे पढ़ाया जाएगा।